खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत खुरूज की किताब उसका 17वां बाब 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। और वहां लोग पानी के प्यासे हुए और मूसा पर कुड़कुड़ाए और कहा, तू हमें मिस्र से यहाँ क्यों लाया ताकि हमें और हमारे लड़कों और हमारे मवाशी को प्यास से हलाक करे। तब मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा, मैं इन लोगों से क्या करूं? अभी थोड़ी देर में वो मुझे संगसार करेंगे। तब खुदावंद ने उससे फरमाया, लोगों के आगे जा और इसराइल के बुजुर्गों को साथ ले और अपना वो असा जो तूने दरिया पर मारा था अपने हाथ में लेकर चल दे। देख, मैं वहां तेरे आगे होरेब में चट्टान पर खड़ा हूँगा। तू उस चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा तो लोग उसे पिएंगे। चुनांचे मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों के रूबरू ऐसा ही किया और उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने झगड़ा किया और खुदावंद को आजमाया, ये कहकर कि आया खुदावंद हमारे दरमियान है या नहीं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज तुम उसकी आवाज़ सुनकर अपने दिल को सख्त ना करो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 95, उसकी 1 से 2 और फिर 6 से 9वीं आयत तक। आओ हम खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करें, अपनी निजात की चट्टान के लिए खुशी से ललकारें। उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएं और गीत गाते हुए उसके आगे खुशी के नारे मारें। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के आगे दोजानो हो जाएं, क्योंकि वही हमारा खुदा है और हम उसकी पासबानी की उम्मत बल्कि उसकी हिदायत का गला हैं। काश के आज तुम उसकी आवाज़ सुनो। तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा मरीबा में या जैसा मस्सा के दिन बियाबान में किया था, जहां तुम्हारे अजदाद ने मेरा इम्तहान किया और मेरे कामों को देखकर भी मुझे आजमाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नारे हम्द। ऐ खुदाउन, तू फिल हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। मुझे जिंदगी का पानी दे ताकि मैं फिर प्यासा ना हूँ। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 4था बाब 5वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। तब वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुकार कहलाता है, उस किता के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनांचे यीशु सफ़र से मांदा होकर यूं ही चश्मा पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि ऐ आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया?
यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहाँ आऊं। उसने उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और यहाँ आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शौहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परिस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परिस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि माशे यानी अल मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुताज्जिब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ, एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए हैं। क्या ये अल मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए। इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरखास्त करके कहा कि रबी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी खुराक है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे कि क्या कोई इसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी बजा लाऊं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने के बाद फसल होगी? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और खेतों को देखो कि वो काटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि वो जो बोता है और वो जो काटता है दोनों एक साथ खुशी करें। और उस पर यह मिसल सादिक आती है कि एक बोता है और दूसरा काटता है। मैंने तुम्हें भेजा है ताकि जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है उसे काटो। औरों ने मेहनत की है और तुम उनकी मेहनत में दाखिल हुए हो। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की, हमारे पास रह। चुनांचे वो 2 दिन वहाँ रहा और उसके कलाम के सबब और भी बहुत से ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।